प्रॉपर्टी। आज हमारा जो बेसिकली सेशन स्टार्ट हुआ कल से, दैट इज रिलेटेड विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कंपटीशन। मैं बोलूँ तो अगर ये न्यूमेरिकल का जो बेसिकली पोर्शन स्टार्ट होता है बेटा, वो यहीं से स्टार्ट ही होता है। न्यूमेरिकल का मेजर पोर्शन है। हेनरी लॉ हमने पहले से लगाया हुआ है। रेस्ट जो न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं वो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आते हैं। When we talk about the colligative property, तो we all are very much familiar with the Colgate, है ना। तो ये लेकिन ये कोलिगेटिव है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, वो कैसा है, बस इस पे डिपेंड करता है कि अगर उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, देन आफ्टर डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग टू बी फॉर्म। जैसे आपने NaCl को पानी में डाल दिया, पता लगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। काउंटिंग पे डिपेंडेंट है, मतलब क्लासरूम में कितने बच्चे हैं इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, नॉट एनीथिंग एल्स, इज इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये कभी कभी ये स्टेटमेंट नीट में डायरेक्टली आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन व्हाट। तो यू विल से दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, दैट इज यूज इन मोलरिटी, दैट इज यूज इन मोलरिटी, दैट इज आल्सो यूज एज अ मोल फ्रैक्शन। तो दो ज्यादा उन सारी चीजों में, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट का हम बहुत यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे से कोई बोलता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगी, तो हम बोलेंगे यस, व्हाई नॉट, क्योंकि वहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे इन्वॉल्व रहेंगे। मोलरिटी पे डिपेंड करेगी, यस इट इज डिपेंड अपॉन दैट, क्योंकि वहां पर भी हमारे मोल्स इन्वॉल्व रहते हैं। Wherever there is a number of moles are involved, colligative property is going to depend upon that. Is it? तो ये तो पहला पॉइंट था। फिर हमने बात किया था कि इसमें जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं RLBP, दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। When we talk about the relative, तो रिलेटिव टर्म तो बाद में आएगा, पहले हम बात करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव तो बाद में आता है, पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, गॉट इट। तो लोअरिंग में कहता है कि मान लो तुम्हारे पास प्योर सॉल्वेंट है, लेट दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, इज इट। ये हमारे पास बेटा क्या प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में एक फायदा होगा, हमारे पास मान लो सैनिटाइजर की बोतल है, यू कैन सी इट, आई डोंट नो, नॉट विजिबल टू यू, अभी सैनिटाइजर की बोतल देखो, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं, गॉट इट, नथिंग इज एडेड हियर। देन व्हाट विल हैपन, इस कंटेनर में जहां तक ये लिक्विड होगा ना, वहां से पूरी सरफेस से यहाँ पे ना इसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकते हैं, गॉट इट। तो ये हेलो, कुछ पूछा किसी ने, कुछ पूछा बेटा। ये मैं कह रहा था, ये सैनिटाइजर की बोतल है, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसमें पूरी पूरी सरफेस इसकी खाली है, कहीं से भी इसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ना जनरली हमेशा क्या आता है बेटा, ये हमेशा हाई रहता है। इट इज जनरली वेपर प्रेशर हाई, गॉट इट। व्हाई, बिकॉज द होल इंटायर सरफेस एरिया इज अवेलेबल। ये पूरी पूरी सरफेस एरिया हमारी अवेलेबल है, कहीं से भी मॉलिक्यूल हमारे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन लेटर इसका जो वेपर प्रेशर होगा, ऑब्वियसली हम इसको पी नॉट लिख सकते हैं, नॉट इज ओनली फॉर की प्योर है। लेटर ऑन इसमें आपने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, साल्ट मिला दिया, मे बी शुगर, साल्ट में जैसे आप ले सकते हैं NaCl, गॉट इट। आप बोलो सर मैंने इसमें क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, तो चीनी का भी वेपर्स नहीं बनता, ध्यान देना। शुगर का भी वेपर नहीं बनता बेटा, बोलो नहीं सर मैंने को तो ग्लूकोज मिलानी है इसमें, तो ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज का भी वेपर नहीं बनता, दे आर द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, इज इट। जैसे ही हम सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स को इसके अंदर डालेंगे, ग्लूकोज हो गया, ये हो गया, KCl हो गया, इज इट, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब जो मर्जी डाल दो, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया मैंने, गॉट इट। तो आप ये कह रहे हैं ये सारे मटेरियल्स को जब आप इसके अंदर डालोगे, तो ये मटेरियल हमारे आयनिक सॉलिड है, कुछ हमारे कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन इनके वेपर्स नहीं बनते। तो दे व्हाट विल दे डू, जैसे हम इसको ऐड ऑन करेंगे, दे विल ऑक्यूपाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बीच के ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, और इन बिटवीन यू विल गेट सॉल्वेंट, देन यू विल गेट सॉल्यूट, सॉल्वेंट देन सॉल्यूट, अल्टरनेट यू विल गेट, और दैट इज व्हाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो वेपर बना लेते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल नेवर गो आउटसाइड, ये कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, बिकॉज इसका तो वेपर बनता ही नहीं। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, इज इट। तो व्हाट वी कैन से हियर, हम यहाँ पे जब सोल्यूशन बन जाता है तो हम ये बोलते हैं
क्या बोल सकते हो? ये अब तो सल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, सल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों चीज एक साथ आ गया तो व्हाट वी हैव टू से, इट इज अ सोल्यूशन, राइट? इट इज अ सोल्यूशन। और सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन ऐसा है जिसमें सल्यूट हमारा नॉन वेपोराइजेबल है, जिसकी वेपर्स नहीं बनती है। ऐसे में जो यहाँ पे वेपर्स बनेंगी वो कम हो गई। व्हाई? बिकॉज नॉन वोलेटाइल सल्यूट क्रिएट ऑब्स्टेकल। नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन बिटवीन में आ गया, वो वेपर बनने में है और हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारा ना टोटल सरफेस एरिया घट चुका है। देखने में तो कंटेनर सेम साइज का है, लेकिन बिकॉज ऑफ द सल्यूट मॉलिक्यूल्स सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, because few of the space will be occupied by the non-volatile solute molecule, few of the space by the solvent itself. तो वेपर्स के मॉलिक्यूल आप काउंट करो, इधर देखो वेपर्स के मॉलिक्यूल कितने, तो 1 2 3 है ना भाई? हाँ यू नो नियरली 8। हाँ हेलो, 12th में इसमें इधर आई होप सेकंड फ्लोर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा मैंने दिखाया कि यहाँ पे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले से तो कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? एनीवन कैन प्रैक्टिकली टेल मी दैट? मान्या, मान्या तो अंडे खाती नहीं, मैंने कल पूछा भी था इससे। मन्ना अंडे नहीं खाती ना तुम पक्का? नहीं सर, वैसे क्या पूछ रहे हो आप? अरे मैंने पूछा कि जैसे चाय कभी बनाती हो घर में तुम? हाँ जी सर। बी ऑनेस्ट, कभी नहीं बनाती? हाँ बोलो, कॉफी पी सकते हैं, बनाते नहीं है सर, है ना? चाय बनाते समय कभी नोटिस किया कि हम जैसे मिल्क को या नॉर्मल ऐसे पानी को बॉयल करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं तो उसका बॉइलिंग बंद हो जाता है? Is it? मतलब हाँ सडनली जी सर। वाइट? ऐड करने पे बंद हाँ होता है, जी हाँ जी। तो उसका वेपर, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करता हाँ जी हाँ जी, सल्यूट के जो पार्टिकल्स है ना वो वोलेटाइल तो थे ही नहीं, वो वेपर बनने में और क्या करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले के रिस्पेक्ट में घट गया। ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे आ रहा है इसको हम क्या मान सकते हैं? वी कैन कंसीडर एज पीएस। व्हाट इट? इसको हम क्या मानेंगे? पीएस। and this PS is going to be less than, that PS is going to be less than P08. How much it is less? You can find the difference. तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलते हैं लोअरिंग। जो कितना डिक्रीज हुआ उसको बोल सकते हैं लोअरिंग। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितना डिक्रीज हुआ उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो वो आगे अभी आएगा। यहाँ तक हमने खाली बात किया। अब मैं अगर पूछूं कि जो सोल्यूशन है उसमें जो वेपर्स बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, वो इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द वेपर्स? यू विल से सर ओनली सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूटेट। सॉल्वेंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट की वेपर बनती है, सॉल्यूट पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हम यहाँ पे राउल्स लॉ लगा देते हैं। राउल्स लॉ का ये कहना था कि किसी भी सोल्यूशन हो या कोई भी लिक्विड हो, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो उन पे डिपेंड करता है जो कंपोनेंट वोलेटाइल होता है। मोल फ्रैक्शन किसका होना चाहिए? वोलेटाइल कंपोनेंट का, ना कि नॉन वोलेटाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय द राउल्स लॉ। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। राउल्स लॉ का कहना था कि वेपर प्रेशर ऑलवेज डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर ऑलवेज डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो इस सोल्यूशन वाला जो मिक्सचर है उसमें वोलेटाइल कौन है? तो सॉल्वेंट आ गया। तो here we can write the vapor pressure of solution must be directly proportional to mole fraction of solvent only. सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा व्हाट इट, क्योंकि सॉल्यूट की तो वेपर्स बनी ही नहीं रही है। तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे। प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम एक कांस्टेंट आगे चल के लाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ पीएस और पी टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट ले लो पी नॉट ए डॉट एक्स से, व्हाट इट। अब पी नॉट ए को इधर इंपोर्ट कर देना लेफ्ट हैंड साइड, import in the left hand side. As you are going to import in the left hand side, right hand side में मल्टीप्लाई है बेटा यहाँ पे, तो ये जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी दैट इट इज गोइंग टू बी PS by P naught A इज इक्वल टू एक्स ए। ये हमारा एक रिलेशन आ गया कि सोल्यूशन के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट होता है, व्हाट इट। लेटर ऑन आप इसी में थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ो तो आप लिख सकते हो हमें बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो एप्लीकेशन है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मेन एप्लीकेशन, जो मेन यूजेस है वो क्या करना है? बाई एनी वे सल्यूट के मोलर मास का कैलकुलेशन करना होता है। हाउ टू वी कैन कैलकुलेट द, जो हमने उसमें सल्यूट ऐड किया है उसका मोलर मास कितना होगा, इस रेफरेंस में हमें आगे बढ़ना है। अब हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को सल्यूट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वी कैन राइट हियर इन ब्रैकेट दैट एक्स ए प्लस एक्स बी का सम ऑलवेज हमेशा 1 होता है। तो कैन बी राइट, ये पक्का हो जाएगा। एक्स ए कैन बी रिटेन एज 1 माइनस एक्स बी, नहीं ये तो गलत होगा। क्यों?
गलत होगा कि सही होगा, कौन बताएगा? अंशिका बताएगी। अंशिका, दिस इज करेक्ट और नॉट? कैन बी राइट x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी? अंशिका, कैन बी राइट x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी? बोली नहीं सर, मैं तो इस दुनिया से दूर हूँ, मैं कैसे बता सकती है? हरलीन बताओ बेटा। यस सर, लिख सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। और रिस्पांस ये लोग देखो यही है ना, रिस्पांस देने में इतना स्लो करता है। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बेटा, तो यहाँ पे x है ना, आप वहाँ 1 माइनस एक्स लिख दो। अब हमें थोड़ा सा इसमें काम करना रहेगा। हमें क्या करना रहेगा, एक्स बी को LHS में इंपोर्ट कर देना, इसको LHS में भेज दो, इंपोर्ट कर देना है। और इसका जो बेसिकली इंपोर्ट कर दो, गॉट इट। और इधर वाला पी नॉट, पी एस बाई पी नॉट, इसको RHS में इंपोर्ट कर दो, सेंड इन द राइट हैंड साइड। तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में प्लस, ये वाली वैल्यू हमारी प्लस में इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। एक्स बी ऑलरेडी यहाँ माइनस में है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स बी कैन बी रिटन as 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, व्हाट इट, 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए। तो अब आप इस पे थोड़ा सा एलसीएम ले लो, नीचे अगर एलसीएम लेते हैं हम इनका, तो क्या मिलेगा एलसीएम में? पी नॉट ए। आई विल गेट ओनली पी नॉट ए। अब 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, व्हाट इट। तो पी नॉट ए इधर आ जाएगा, माइनस पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, ओनली पी एस विल बी देयर, गॉट इट। ये इस पार्ट का अगर एलसीएम निकालते हो तो यू विल गेट लाइक दिस। इसमें किसी को डाउट है? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू एनीवन? हरमनप्रीत, Yes, sir. हरमनप्रीत ये बेटा सही है गलत है बताओ? ये इसका एलसीएम लेने के बाद ये पार्ट सही है गलत? सर सही है। चलो, थैंक यू सो मच। देन आफ्टर हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो ये हमारा एक तो न्यूमेरिकल बनाने का यहाँ से आ गया। दिस इज अ वेरी पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको याद करके रखना। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट टू बी रिमेंबर। इसको स्टार बना लेना, क्योंकि यहीं से फार्मूला बनेगा, इसी फार्मूले का काम है। अब हम XB को एक्सपांड करते हैं। XB इज व्हाट? XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ MF। किसका है बेटा? ये एब्सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट का नहीं है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इटसेल्फ, इज इट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप XB को ऐसे लिख सकते हैं, NB डिवाइड बाई NB प्लस NA। फिर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखवा दी नोट करके, ये नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट करके लिख देना, नोट बना के लिखना, कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई है, न्यूमेरिकल में मेरे को दिया रहे, क्या दिया रहेगा बेटा? If the concentration of solute is 2 gram in 100 gram, 200 gram, like this, amount of solute is very very less. If it is less than 5%, 2%, 1%, maybe less than that, is it? In that case उसके moles बड़े कम हो जाते हैं। Number of moles of solute will be very 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 less in the compared to mole of solvent. और फाइनली हम इनके सम को क्या लिख सकते हैं? Na लिख सकते हैं। हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे? NB को नेग्लेक्ट कर देना। NB को नेग्लेक्ट कब करेंगे बेटा? जब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, सोल्यूशन के मोल्स बड़े कम आ रहे हो, इसको नेग्लेक्ट कर देना, सॉल्वेंट को मत नेग्लेक्ट करना। तो फार्मूला थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। NCERT के ज्यादातर न्यूमेरिकल, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से लग जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में तुम्हें मोल विल नॉट बी गिवन यू एट ऑल, इज इट? आपको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा जो आप 11th में फार्मूला पढ़े थे। किसी भी मटेरियल के मोल निकालने हो तो गिवन मास बाई मोलर मास। सॉल्वेंट का निकालना है बेटा, तो सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय उसके मोलर मास, ये जरूरी है। नेग्लेक्ट क्यों कर दिया मैंने? इसका बताया कि अगर 100 में प्लस माइनस अगर 0.01 है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 100 लिख सकते हो, इसमें कोई हमारे लिए आंसर में बहुत बड़ा चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ये हो गया, ये ब्लैंक था, सॉरी, हाँ ये। फिर ये वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे हमने बोला कि इफ under condition is that what will happen if we are not able to if solution is concentrated, okay, if solution is concentrated, अगर उसका concentration ऐसा है कि जहां हम neglect नहीं कर सकते, तो neglect नहीं करोगे, you will get little more accurate value, got it? You will get little more accurate value। more accurate value निकालने के लिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करते समय एक प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे पैरामीटर अगर अननोन है, ऊपर NB अननोन है, नीचे का भी NB अननोन है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक इक्वेशन जैसी बनती दिखेगी। तो इसलिए बेटर हो थोड़ा सा इसमें मैथ लगाते हैं। मैथ लगाते समय मैंने बोला था इस इक्वेशन को, जो आपकी पीछे वाली इक्वेशन है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इज इट? ऑन द रेसिप्रोकल इन बोथ साइड, दोनों साइड में 1/1 करके लिखते। तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, इधर का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, लाइक P0A डिवाइड बाई P0A माइनस PS, इधर NB प्लस NA डिवाइड बाई NB। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, इसको अगर एक्सपेंड करना,
तो यू कैन राइट लाइक दिस, NB by NB डिवाइड प्लस NA by NB। इसमें किसी को डाउट होगा? मुझे तो लगता है कि मैं, हरलीन बताओ ना बेटा, मुरलीधर, हरलीन, did you have any doubt in this part? No, sir. Okay. चलो, थैंक यू, आई गॉट इट। दिस ये मतलब इसमें, सॉरी थोड़ा सा देखो ये हो गया। इसमें मुझे लग रहा है बहुत ही कॉमन मैथ है, इसमें हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं लगाया। तो ये NB by NB का सोल्यूशन 1 आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे 1 ले लो, गॉट इट। और उसको मैंने फिर बोला था कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना, इसका सोल्यूशन 1 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे ऐसे P0A डिवाइडेड बाई P0A। ये आप खुद से करोगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा, मैंने बोला, लेकिन आपको करते समय कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप इसको दोबारा से देखो और आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या। देखो ये आ गया। अब हम 1 को इधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजोगे तो इधर माइनस करके लिख सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, वर आई एम गोइंग टू रीअरेंज 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। 1 को इधर इंपोर्ट कर देना लेफ्ट हैंड साइड में, 1 को इंपोर्ट करना किस साइड में था? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे लिए फायदा क्या होगा? P0A डिवाइड बाई P0A माइनस PS माइनस 1 हो जाएगा। अगेन टेक LCM। अब आप LCM लोगे तो इन दोनों का जो LCM आएगा ऑब्वियसली दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, मुझे लगता है किसी से सलाह लेनी पड़ती है। कौन कौन इसमें सही सजेशन देगा? कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? अंशिका, अंशिका तो पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। अंशिका, आवाज आ रही है तेरे को? अंशिका बोल रही सर आज लंच करके आएंगे सीधे, है ना? मान्या बताएगी। मान्या नहीं, नवदीप, नवदीप बताओ। नवदीप, राइट हैंड साइड में इसका एलसीएम में कोई प्रॉब्लम आ रही है? P0A माइनस PS और 1 का एलसीएम क्या होना चाहिए? दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? नवदीप पे है ना? होगा सर। चलो, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो नीचे, तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड करो 1 आएगा, ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तो P0A बचेगा। राइट हैंड साइड में देखो, इस वाले में फ्रैक्शन में 1 है, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। और ऊपर यहाँ पे -1 है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे। फिर मैंने बोला था इस माइनस को क्या करना? अंदर ले लेना। माइनस को बेटा अंदर ले जाओगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, मैंने ब्रैकेट हटाया था। तो ये P0A हमारा जो प्लस में था वो वैल्यू क्या होगी? माइनस में हो जाएगी। अंदर जो माइनस में थी वो वैल्यू अब प्लस में हो जाएगी। ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया था। फिर मैंने बोला था कि दिस 2 इज गोइंग टू बी नलिफाइड, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है, दूसरा क्या नेगेटिव में है। ऊपर आपका केवल PS बचेगा। तो दिस वाज द मेन स्टेप, तो ये PS डिवाइडेड बाई P0A माइनस PS इज इक्वल टू NA बाई NB। अब लास्ट स्टेप में अगेन रिवर्स कर दो, अगेन रेसिप्रोकल कर देना बेटा। हमने इसमें कोई भी चीज नेग्लेक्ट नहीं की। अगेन डू रेसिप्रोकल, गॉट इट? रेसिप्रोकल इन बोथ द साइड्स, ठीक है ना? रेसिप्रोकेट कर दो दोनों साइड में। तो बेसिकली आपको ये जो इसका डिनोमिनेटर है फिर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, ऊपर ही PS नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला आप लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, बस इसमें ध्यान देना इसमें मोर एक्यूरेट वैल्यू आती है। जब जैसी सिचुएशन हो वैसे न्यूमेरिकल को लगाना, कोई ऐसा हमारे लिए बाउंडेशन नहीं है कि सर हम यही लगाएं। तो अगर आप पहले वाला फार्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आता है, और ये वाला लगाने पे मोर एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो वी हैव टू गो विद दैट, दोनों पे हमें काम करना है, गॉट इट? चलो, दो I will share the seats a little bit, ऑस्मोटिक प्रेशर पे नहीं है अभी हमारा। P0A माइनस PS, इस पे न्यूमेरिकल दिख रहा है कहीं पे? ये तो अभी राउल्स लॉ पे वोलेटाइल वाला कंपोनेंट का दिया है, ये भी वोलेटाइल का है। नॉन वोलेटाइल का नहीं दिखेगा तो देखना तुम लोग यहाँ थोड़ा तेज। ये आ गया 11 नंबर आ गया लग रहा है मैंने। सीधे क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। Find the molarity of solution containing a non-volatile solute if the vapor pressure is 2% below the vapor pressure of your water। पहले से जो भी है उसका 2% लेस है। तो पहले अगर परसेंटेज में बात करते हो बेटा तो हम क्या मान सकते हैं? 100 ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं 100 लेना, आप उसको P0A ले लो, तुम्हारी चॉइस है। तो P0A अगर हम लेते हो तो PS विल बी 2% लेस, उससे 2% कम है।
तो 2% कम है तो पहले का जो 2% निकाल लेना 0.2 पी नॉट ए, मतलब चॉइस इज योर्स। आप पहले क्वेश्चन को नोट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं इस पे। देख लो इसने सोल्यूशन, देखो इसने बहुत जल्दी बना दिया कीवर्ड लगा के, है ना, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और मोल फ्रैक्शन के फार्मूले को इसने प्यार से किस फॉर्म में बदल दिया है, मोललिटी में बदल दिया, है ना। दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया। मोल फ्रैक्शन भी निकाल के आगे आप जा सकते थे, एक्स भी निकाल लो, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए का आ जाएगा 2/98 के आसपास, है ना। और मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो हमारे फिर आगे की बातें आराम से बन जाएंगी। यहाँ तक कर लिया, ये बन जाएगा ना। यस सर। 12 देखो बेटा। अजीज साहब, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा 11th वाला। 11 में मान्या को प्रॉब्लम आई। चलो मान्या मैं बता रहा हूँ, इसको कई तरीके से लगा सकते हो बेटा। आप देखो ना, जब सोल्यूशन देखते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, यू डोंट हैव बिलीव ऑन योरसेल्फ, यू नो। हमें क्या करते हैं ना, अपने पे डाउट हो जाता है कि हमने हमें जो आता था, क्योंकि वो शॉर्टकट लगाता है। शॉर्टकट में तुम क्यों जा रही हो? हमें तो ये ध्यान देना, हमारा एक फार्मूला है पी नॉट ए माइनस पी एस वॉट इट डिवाइडेड बाई, मान लो हमने अगर एक्यूरेट निकालना है तो कितना ग्राम डिजॉल्व किया था। अच्छा, उसमें कुछ दिया ही नहीं, खाली वेपर प्रेशर घटाया है। इक्वल टू एक्स बी, अप्रॉक्सीमेशन में आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं बेटा। अब मैंने को ये बोला है कि पी नॉट इज व्हाट योर वाटर व्हाट इट, तो कह रहा वाटर का जो ये सोल्यूशन है, कह रहा है जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, लैंग्वेज को पकड़ना, इज सोल्यूशन इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन 2%, 2% less than solvent, less than solvent is what, your water। बात समझना, इसको दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो ये मान लो 2% अगर लेस है तो मैक्सिमम कितना है बेटा, 100 ही रहा होगा ना। एक तो जैसे उसने अप्रोक्सीमेशन लिया, आप वैसे ले लो कि सर हम लेट पी नॉट ए कैन बी टेकन है, लेट पी नॉट ए टेकन है हाउ मच बेटा, 100 मान लो। तो 100 से 2% लेस क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रही बात। 100 से 2 घटाना है बेटा तो कितना होगा, 100 माइनस। 90। हाँ, एक तो ये तरीका है, दिस इज द वन ऑफ द वे यू कैन गो वेरी इजीली, यू नो। आपको इसमें मैथ कम लगानी पड़ेगी। दूसरा, कोई जरूरी नहीं है हम इसके इक्वेशन को फॉलो करें। हम बोलेंगे लेट पी नॉट ए इक्वल टू पी मान लो, तुम्हारी चॉइस है व्हाट इट। तो मेरा जो पी एस होगा बेटा दैट इज 2%, 2% लेस देन पी नॉट ए। आप क्या करो, पी नॉट ए का पहले 2% निकाल लो और उसको इनिशियल से माइनस कर दो, जो मैक्सिमम था ना इसका ये, तो इसका इनिशियल तो वही रहेगा, पी रहेगा, माइनस माइनस कितना घटाएंगे बेटा, 2% लेस देन पी। तो 2% लेस देन का पी का मतलब पी का हम कितना परसेंट निकाल लें, 2%। नहीं समझ में आया तो बताना, मतलब बात समझ में आ रही है ना। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बेटा, ऐसे मतलब एक्स मान के, मैथ जैसे नहीं लगा एक्स मान के, तो इसको क्या लिख सकती हो, और 0.02 लिख सकते हो कि नहीं, पी। नहीं समझ में आ रही बात, कोई जरूरी नहीं आप उसके इक्वेशन को फॉलो करो, आप इनिशियल एक्स मान लो, बाद वाला 2% लेस देन एक्स। 2% लेस देन का मतलब क्या होता है, जो एक्स इनिशियल जो क्वांटिटी आपने पी मानी है उससे 2% कम है, तो 2% लेस का मतलब पहले उसका 2% निकालोगे तब तो समझ में आएगा ना। 100 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना होगा बोलो, 0.02। इसमें कोई डाउट है, 2% का मतलब थी वो ना 0.02 पी गॉट इट। अब ये कहता लेस है, तो लेस का मतलब किससे लेस है, इनिशियल से। तो सोल्यूशन का जो पेपर प्रेशर होगा इनिशियल से 2% लेस है, तो इनिशियल में से माइनस करना होगा तभी तो वैल्यू आएगी। तो आप इसके रेफरेंस में लेना चाहते हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस, मेरा जो पी नॉट ए है दैट कैन बी नो, कितना लिखेंगे बेटा बोलो, दैट कैन बी रिटन एज पी। तो पी एस कितना हो जाएगा, P माइनस
p minus 0.02p, गॉट इट, 0.02p। तो ये हम p कॉमन ले लेना। नहीं समझ में आ रही बात तो बताना, इसमें p कॉमन लोगे तो कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 0.02, है ना, 0.02। ये तो मेरा पेन भी ना डांस करने लगता है बीच बीच में। 1 माइन, ये ऐसा लिख सकते हो कि नहीं बेटा, तो कितना आ गया 0.98, 0.98p। बात समझ में आ रही है? पक्का नहीं आया, नहीं आया ना बेटा, यहाँ तक मानने, यहाँ तक डाउट है पूछो। नहीं सर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई थोड़ी थोड़ी बात। मैंने बोला कोई यस सर। जरूरी नहीं आप ये मान के चलो, ये तो तब मान लिए ना हम 100 का डाटा लेके चल रहे हैं। मान लो मेरे को पी नॉट ए गिवन होता, मान लो मेरे को बेटा पी नॉट ए दे देता कि लेट पी नॉट ए इज नॉट 100, इट्स 200 एटीएम, मेरी बात समझना, 200 मिलीमीटर अमर करी, तब ऐसा थोड़ी कर लेते कि हम फिर 100 के, हमें जो परसेंटेज का डाटा गिवन होता है वो हमेशा आउट ऑफ 100 के रेफरेंस में गिवन होता है, हमें उसको बदलना पड़ता है। तो ये मैंने जो तरीका सिखाया ये हमेशा के लिए चलता है। और ये तो अगर कुछ नहीं गिवन तो हमने 100 मान लिया, वो हमारी चॉइस है। हाँ, आप बात समझ सकते हो। मैंने बोला कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ऊपर p माइनस 0.02 p, है ना, ऐसे लिख सकते हो इसको, ऊपर वाली बात को नीचे p लिख लिया, इज इक्वल टू xb। xb आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, xb आ गया कि नहीं, हाँ जी। Yes. xb कितना आ गया बताओ, 0.98. ये देखो 0.98 आ गया। 0.98 अगर तुम्हारे पास अगर xb आ गया, xb को फिर हम मोलरिटी में कैसे बदलते थे, याद करो थोड़ा, मोलरिटी का फार्मूला मैंने बताया था। xb अगर बेटा ये है तो x से कितना होगा, मोलालिटी डिवाइडेड बाय 55.6 इज हाँ इक्वल्स हाँ, टू x उसके रेफरेंस में डाल सकते हो तुम। सॉल्यूट। हाँ हाँ, तो बन जाएगा तुम्हारा। फिर अब क्या रह गया बताओ, बन जाएगा ना। हाँ जी सर, अब समझ में आ गया। सोल्यूशन देख के ना करने में ना कभी कभी डाउट होता है, ये तुम्हारा एकदम लॉजिकल था कि हम सोल्यूशन देख के ना लगता है कि कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट लगा दिए, तो ये फिर सोल्यूशन से अच्छा है, मुझे लग रहा है खुद का दिमाग लगाना ठीक है, खुद से लगाओ अपने हिसाब से, गॉट इट। ऐसे इसके नीचे वाला पे, नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, आप देखो फिर मैं बताता हूँ इसको। ये देखो 2% वाला केस आ गया, लेकिन इसने पीएस लगा के सॉल्व किया, मैं तो नहीं लगाने वाला पीएस, मेरे को पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए लगाना चाहिए, क्योंकि ये 2% है। डोंट गो विद द सोल्यूशन, ओके बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है सबको। सोल्यूशन अगर 2% से कम का है तो डोंट नीड टू गो विद दैट, द फाइनल वन, फाइनल वन एक्यूरेट देता है आंसर हमेशा, मैंने बोला गलत नहीं है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव टू गो विद द पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, क्योंकि ये 2% का केस है। तो 2% 5% से कम का केस होता है तो हम, कोई जरूरी नहीं, हम इस तरीके से यहाँ पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए अप्रोक्सीमेशन वाला लगाओगे तब भी आपका आंसर उसी के रेट में आएगा, ठीक है ना। इसने इसने लेकिन अपने इसने अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया तो गलत नहीं है, फिर मैं बार बार समझा रहा हूँ। कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आप पूरा कंफ्यूज कर रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ बेटा, मेरी बात समझना, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों फार्मूले करेक्ट हैं, हमारी हमारी चॉइस होती है कि हम किस पे लगाएं, गॉट इट। आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए पे बन जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं जो इस पे बनते हैं जो मोर एक्यूरेट है, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो आप इसके साथ जाओ, डाइल्यूट सोल्यूशन है तो पी नॉट ए माइनस बाई पी नॉट ए से लगा लोगे, तब भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला फार्मूला हमको नहीं देता है। आप देखना एनसीईआरटी में आपको कौन सा फार्मूला गिवन है, एनीवन, हर्षित और एनीवन जो बच्चे ने पढ़ा हुआ, लीन या कोई भी देखो एनसीईआरटी में कौन सा फार्मूला दिया है, पी नॉट ए माइनस बाई पी नॉट ए दिया है कि नहीं दिया बेटा। मोल फ्रैक्शन के साथ ही इक्वेट किया उन्होंने, एन बी ओवर एन ए। लेकिन ये नहीं दिया है, नीचे देखना पी एस नहीं गिवन है, पी नॉट ए है, आप देखो ध्यान से, मिला आपको एनसीईआरटी में, मैं दिखाऊं एनसीईआरटी सोल्यूशन की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मेरी आवाज कहाँ चली गई, मेरी आवाज तो इधर ही है। मैं क्या रहता है कि सर नीचे सोल्यूशन में, पी नॉट ही दिया है उन्होंने, पी एस हाँ नहीं दिया। पीएस वाला भी गिवन है, नहीं सिर्फ पी नॉट ए वाला, उन्होंने पी नॉट वन करके फॉर्म में लिखा है। हाँ जी वेरी गुड, हाँ वही मैं कह रहा था एक्चुअली। चलो तो ये वाला बनाओ फटाफट। इसमें एक चीज जो है ना, एक चीज खाली इसमें प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, हेलो।
कोई बात नहीं मैम, हम देख देंगे। हाँ ठीक ठीक, अब ये क्लास कर ले, उसके बाद कर लेते हैं। हाँ बोलो बेटा, ये बन जाएगा। इसमें एक एक चीज खाली ध्यान देना, इसमें तुम्हें पी नॉट ए इसमें इसने दिया है ना, पी नॉट ए कहाँ दिया था, नहीं दिया था ना। एक चीज इसमें याद करना है कि एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये बेटा सब लोग याद कर लो, इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल दैट, कुछ चीजें ना हमें याद करके रखनी है। मैंने आपको बोला कौन सी चीज याद करके रखनी है, बोलो बेटा। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद करके रखना, कभी तुम्हें नहीं देगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर नवदीप कितना होगा, 373.15 नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, बोलो नवदीप। नवदीप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, मिस हो गया। नवदीप आवाज आ रही है, नवदीप कितना होगा, मनिंदर आवाज मैं आ, हर्षित बोल रहा हूँ। 373.15 इज इट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा, ये किरण के बताएगी। किरण, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेटा। 0 degree Celsius. Where 0 degree Celsius and 273.15 Kelvin also is it. And that's I'm telling, little things they are not going to share with us, like the what is the vapor, what is the surrounding pressure, 1 atm, 760 millimeter of mercury, 760 torr, 76 centimeter of mercury. These things they are not going to tell us, ये हमें ना वो मानता है कि तुम्हें कॉमन सेंस है। जैसे इस न्यूमेरिकल में तभी आपको दिख रहा है, जब हम वाटर को बेटा बॉयल करते हैं तो बार में जो उसका प्रेशर होता है, बार में जब आप उसको हीट करते हो ना, दे स्टार्ट थंडर करंट उसमें बनना शुरू होती है, दे आर रेडी टू बॉयल, at that point of time the pressure is going to be 1.013 bar। ये हमें यहाँ पे तो इसने दे दिया। आप ये क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो इसमें आपको जनरली नहीं दिया रहता है, तो ये मैंने बोला इसको कहीं नोट कर लो। ये जो डाटा नीचे वाला दिया है ना इसने, क्या 1.013 bar, that we have to remember it। At the boiling point, vapor pressure of the water is always how much, 1.013 bar। और ये जो सोल्यूशन को आपने इसमें 2% इसका आंसर 40। हाँ हाँ, तो बस इसको मैं फॉर्मुलेट कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसको बन जाएगा। दो डाटा दिया है बेटा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, मन में थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसमें जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो बोलता है कि तुम्हारे पास 2% नॉन वोलेटाइल सल्यूट है इन वाटर, ये इतनी बात बोलता है। तो इससे तो हमें एक पता लग जाएगा, दिस इज द वेट ऑफ सल्यूट, गॉट इट, दिस इज द वेट ऑफ सल्यूट। हाउ मेनी ग्राम बेटा, 2 ग्राम। इसका मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास इज ओब्वियसली अननोन होगा, यही तो निकालना होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा कितना होगा, 2% की एनालिसिस थोड़ी से करो। 2% का मतलब 100 माइनस 2 98 ग्राम तो बेटा वाटर हो जाएगा। वाटर का मोलर मास पड़ोसी से पूछ लेना, कोई ना कोई तो बता ही देगा, है ना। नितिका बताएगी, नितिका कितना होता है, 18 ग्राम इज इट पर मोल, इज इट, मतलब 18 हम लेके चलेंगे। तो ये डाटा हमारे लिए सफिशिएंट है किस काम के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने में। बट वन मोर प्रॉब्लम इज दैट सोल्यूशन का बेटा दिया है, पीएस दिया है। पीएस तब दिया है कि जब वाटर में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया था, तो उसमें बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन जो आपने बनाया हुआ है, इट इज गिवन 1 पॉइंट कितना बेटा 004 बार, 1.004 बार है। और एक चीज नहीं गिवन है, ये हमें रिमेंबर करके रखना, प्लीज रिमेंबर, आई एम टेलिंग यू दैट, आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये चांसेस हैं कि वो मानता है कि कुछ चीजें ना बच्चों को आनी चाहिए, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे थिंक दैट स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर, तो वाटर का जो बेसिकली है वेपर प्रेशर, हमें क्या याद करके रखना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट बॉइलिंग, मतलब जो एट 100 डिग्री सेल्सियस, at 100 degrees Celsius is going to be 1.013 bar। यही डाटा बच्चे को याद नहीं रहता, फिर ये न्यूमेरिकल बच्चे से नहीं बनता। मेरी बात समझना, अगर मेरे को ये डाटा नहीं याद है, आई कैन नॉट मेक दिस न्यूमेरिकल, बिकॉज हमें पी नॉट ए की तो तलाश रहेगी ना। तो आगे अगर फॉर्मुलेट करोगे तो तुम्हारी चॉइस है, मैंने बोला आप पी नॉट ए डाइल्यूट सोल्यूशन लेके चलेंगे, माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या होगा, पी नॉट ए। P naught A is equal to XB is equal to XB। तो P naught A बेटा कितना है, 1.013 बार माइनस 1.004
जिसका बन गया प्लीज शेयर इन द ग्रुप आल्सो सो दैट वी कैन गो हेड, नीचे हो जाएगा। जिसने बना लिया सोल्यूशन प्रॉपरली, शेयर योर सोल्यूशन क्विकली इन द ग्रुप। यहाँ हो जाएगा बेटा WB डिवाइडेड बाई MB। MB तो निकालना है हमें, और we can't go with the WB. We know that how much is the WB? Anyone? 2 gram divided by MB is unknown to us, and what the else is that MA by B is it? MA is how much? 18, and what the WA? उल्टा हो गया क्या? नहीं ठीक है, MA by WA कितना है बेटा? 98 is it? Oh God, it's going to 49 is it? And solve it. कितना है आंसर? तो ये तो 0.09 समथिंग आएगा। कितना आया देखो फटाफट, किसी का आया बेटा? 0.3 आ ना, ज्यादा आएगा ना, डेसिमल पॉइंट का देखो इधर होगा। रेंज तो इसी में रेंज मैंने में। सर पहले सॉल्व किया था तब मेरा 40 आया था। हाँ उसी रेंज में आएगा। 41 देखो ना, हमारा 41 आया इसमें आंसर, 40 के आसपास आएगा। यही तो मैंने इक्वेशन है। अप्रोक्सीमेशन ली थी थोड़ी सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है, नोट कर लो, 40 के आसपास आएगा। वेपर प्रेशर ऑफ ये भी बन जाएगा 13। देखो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 kPa। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। 1 मोलर सॉल्यूशन से हम क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 1 मोलर सॉल्यूशन से क्या निकालेंगे बेटा? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। और ये तुम्हें दिया है P नॉट ऑफ दिस वाटर, इसको मैं कहीं नोट कर लो, व्हाट इट। तो ये बन जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछो फट से, मैं बताऊं इसको। मान्य देखो बनेगा बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो फिर पूछो, मैं बता रहा हूँ, आप खाली क्वेश्चन नोट करो गया, बस। समझ में आ गया अब, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या डाटा गिवन, देखो मोललिटी से मोल फ्रैक्शन निकालना है। पहले तो राइट में पकड़ो, इनिशियल हमें जो दिया सॉल्वेंट का दिया है, सोल्यूशन का अननोन है अपनी बार हमारे पास, गॉट इट। तो मोललिटी से मोल फ्रैक्शन भी नोस इज इट। मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी को बड़ा काम होगा, मैं इसको एक स्टेप खाली फॉर्मुलेट कर देता हूँ, आप इसके आगे कर लेना। ये वाला डाटा नोट करके रखना। एक तो हमें हमारे पास डायरेक्ट इसने कुछ बताई नहीं, हमसे बता दिया कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कैसा है बेटा, 1 मोलर सोल्यूशन है। इट्स गोइंग टू बी 1 मोलर सोल्यूशन। तो हाउ मोललिटी को मोल फ्रैक्शन में कैसे ले जाएं, इसमें हमें बड़ा मतलब कमांड होना चाहिए। हाउ मोललिटी 1 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? आई विल सिंपली से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज हाउ मच 1 मोल, गॉट इट। चलो, 1 मोलर सोल्यूशन का एक दूसरा मतलब भी होता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू 1000 ग्राम, इज इट। वेट ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इक्वल टू 1000 ग्राम 1 kg, इज इट। और वाटर बेटा क्या है? कहता पानी, यहाँ पे सॉल्वेंट तो वाटर ही है, तो बेसिकली एक्वा सोल्यूशन है। हम यहाँ पे 1000 बाई, तो इसके मोलर मास को भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, MA दैट इज इक्वल टू हाउ मच 18, गॉट इट। तो ये हमारे पास आसानी से बन गया मेरा काम। 55.56 इसके मोल आ जाएंगे, 55.56। आई डोंट नो द राइटिंग पार्ट मेरा ना, ये गड़बड़ है कि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम, मुझे लगती है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम ज़्यादा है। राइटिंग पार्ट तो ठीक ही चल रहा है, बीच बीच में ना हैंग मारता रहता है। ये इसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के आगे बेटा है, नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के आगे। आई मस्ट को कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा पीछे देखें तो कितना था, 12 पॉइंट कितना था, इसने नोट किया था। P नॉट ए कितना था बेटा? 12.3 किलो बार। वेरी गुड, थैंक यू। 12.3 किलो पास्कल, के पास्कल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हमें किलो जो बार में दिया था किलो बार है, शायद। मैं देख लेता हूँ एक बार, मुझे लग रहा लाइट गई, नेटवर्क भी जाएगा जल्दी। 12.3 ये आ गया। ये किलो पास्कल दिया। हाँ कोई पास्कल, थैंक यू। तुम्हारा क्लास का टाइम खत्म हो गया। के पास्कल इज इट, के पास्कल है, तो ये PS निकालना है। व्हाट द PS इज देयर, ओके। we know that P naught A is it, P naught A minus PS is it, divided by P naught A
इज इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन NB by NA 1 by 55.56 1 by 55.56। जो टॉपिक पढ़ते चलो उस पर न्यूमेरिकल बनाते चलना साथ साथ। देखो टाइमिंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, प्रॉब्लम है कि हमें वो टॉपिक क्लियर हो जाए। इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल दैट प्लीज गो विद द प्रॉब्लम्स। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस पर मिनिमम 8 to 10 20 प्रॉब्लम हम बना लें। बड़े तो हम क्या करेंगे, शुरुआत के सेगमेंट में कम से कम इसको बना लेना। ओनली PS इज अननोन टू यू, इज इट? ओनली दिस इज अननोन टू यू, द रेस्ट एवरीथिंग इज नोन। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। हमारा काम क्या रहेगा, सबने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. Yes. सर इसको किलो पास्कल से पास्कल में काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ काम नहीं है बेटा। व्हाई इट्स नॉट रिक्वायर्ड? क्योंकि ऊपर भी किलो पास्कल नीचे भी किलो पास्कल, दे आर गोइंग टू बी नलिफाइड, इज इट? भाई KPA कैंसिल हो जाएगा तो आपको उतना देर बदलने का तो कोई मतलब है नहीं, इज इट? बदलने का कोई काम नहीं। Excuse me, sir.